ओके बच्चा लोग, 12th फिजिक्स चैप्टर 10 एग्जाम्पल 10.5 वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर। इसलिए फाइनेस्ट बोला कि जो बच्चा चैप्टर को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू किया है या सिर्फ रट्टा मार रहा है, उसके काम का ही नहीं है ये सम, कभी समझ में ही नहीं आना है और ऐसे ही 12वीं खत्म हो जाएगा अपना। लेकिन जिसने डिटेल पढ़ाई की है सोहम सर के साथ, सोहम सर के जैसी पढ़ाई, उसको इस सम में कुछ एक्स्ट्रा फील होगा, अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि हाँ यार अपन तो दमदार बच्चे हैं। देखो समझते हैं, पूरा इमेजिनेशन ड्राइंग पे डिपेंडेंट है पूरा, जिसका चित्र स्पष्ट ना उसके लिए सम एकदम ईजी है। चलो बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं जो नए नए सिखाऊंगा आपको। इन एग्जाम्पल 10.3 एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कुछ डेटा दिया था, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स was 1 millimeter and the distance of screen was 1 meter something and lambda was 500 nanometer something। ये इलिस्ट्रेशन 3 एग्जाम्पल 3 से उठाया हुआ डेटा है जो आपके पास होगा शायद टेक्स्ट बुक में, इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़े मस्त, और क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करूंगा, 6-7 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन समझाने में जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। What should be the width of each slit to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maximum of single slit pattern? क्या मतलब इसका? समझ में नहीं आया क्या लिखा है? 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। डबल स्लिट पैटर्न मतलब कौन सा फिनोमिनन रे फिजिक्स में? क्या ये लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं? क्या रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं? क्या डिफ्रैक्शन की बात हो रही है? क्या इंटरफेरेंस की बात हो रही है? डबल स्लिट किस में लगता है? इंटरफेरेंस। वेरी गुड वेरी गुड। ये लोग इनडायरेक्टली हमको इंटरफेरेंस बोलना चाहते हैं, लेकिन मामले को टफ करने के लिए क्या बोल दिया? डबल स्लिट। डबल स्लिट मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है उसकी 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा मतलब 10 लाइट, 10 जो लाइटिंग फ्रिंजेस हैं उनकी बात है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस की बात है, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। अभी सिंगल स्लिट पैटर्न कौन सी फिनोमिनन है? ये क्या है? हाँ वेरी गुड, ये डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ही होता है ना, एक ही स्लिट होता है उसमें से लाइट जाता है और बैंड हो जाता है कि नहीं? डबल स्लिट इंटरफेरेंस में होता है। नहीं पता है तो अपन 2 मिनट ड्राइंग देख लेते हैं। देखो ये रहा, ये हो गया S1 सोर्स, ये हो गया S2, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। यहाँ से लाइट आया, यहाँ से भी लाइट आया, समझो। रुको थोड़ा ड्राइंग को और भी तगड़ा करते हैं। ये रहा आपका S1 सोर्स, ये रहा आपका S2 सोर्स, ये हो गया मिडल लाइन, ये हो गया स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से लाइट आया, यहाँ से भी लाइट आया, तो ये डबल डबल स्लिट दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, तो ये इंटरफेरेंस की पैटर्न बनाएगा। यहाँ पे कैसी पैटर्न बनेगी? देखो, मिडल फ्रिंज एकदम लाइट होगी, फिर तुरंत डार्क फ्रिंज होगी, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट डार्क। मैं कितनी लाइट बनाऊंगा भैया? 10 लाइट ऑफ इंटरफेरेंस। मैं इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें कितनी लाइट पट्टियां बनाऊंगा? 10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई ना, और 5 बनानी है। अरे बाप रे, तो ऊपर तक जाना पड़ेगा, नीचे नहीं बनाना, ड्राइंग ऑकवर्ड हो जाएगा। आप नीचे भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है नीचे बनाना, मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऊपर बनाना है, एक साइड का ड्राइंग रखना है, अच्छा दिखेगा। 1 मोर लाइट, 6 7 8 9 और ये होगी मेरी 10वीं 10, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बारीकी से हैं। ये जो S1 और S2 है, ये डबल स्लिट है, 2 स्लिट है, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम D बोलते हैं, राइट है कि नहीं? इन दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? D। और ये जो एक ही स्लिट होता है उसकी विड्थ को क्या बोलते हैं? स्मॉल a।
नहीं पता है, डिफ्रैक्शन का ड्राइंग देखो। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, ऐसा दो स्लिट होगा, सॉरी दो ऑब्स्टेकल होगा, दो ऑब्स्टेकल के बीच में जो गैप है दैट इज आवर वन स्लिट। वो स्लिट कभी आपको ऐसे दिखता है, कभी इतना सा होल दिखता है ये स्लिट। तो स्लिट इतना चौड़ा भी होता है, इतना भी होता है, तो इस डिस्टेंस को हम ए बोलते हैं ना डिफ्रैक्शन में। तो ऐसा कहाँ लिखा था कि स्लिट हमेशा इतना चौड़ा ऐसा अच्छा दिखने वाला ही होना चाहिए। इस होल को भी तो हम स्लिट बोलते हैं ना, तो इसका विड्थ तो ए हो गया ना, कि नहीं हुआ। तो डी और ए दोनों डिफरेंट चीज है, समझो। क्वेश्चंस में बहुत बार डी आता है, बहुत बार ए आता है, दोनों डिफरेंट चीज है। डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और ए क्या है, किसी भी एक स्लिट का विड्थ। तो दोनों के बीच का फर्क समझ में आ रहा है। व्हाट इज डी? अभी तो मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया। आई टोल्ड यू ना कि 6 से 8 मिनट लगेंगे सिर्फ क्वेश्चन डिलीवर करने में मुझे। स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ए क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्लिट की विड्थ, जो कभी ऐसी दिखती है होल टाइप, कभी ऐसी भी दिख सकती है। अब इसमें जैसे मैंने 10 पट्टियां बनाई, 10 फ्रिंजेस लाइट, इसमें क्या बनाना है, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन। सेंट्रल मैक्सिमम एक ही बनाना है सिर्फ, ऐसा वाला। फिर उसके आगे का ड्राइंग क्या है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इस बार नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन कोई समझा सकता है? दो दो चित्र दे दिए। अब बोलो ये लोग क्या चाहते हैं हमसे, क्या करवाना चाहते हैं? एनीवन? ड्राइंग देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अब समझो आप। अब आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चन के जो ऑकवर्ड वर्ड थे उनको इजी किया, उनके अकॉर्डिंग ड्राइंग भी लिया, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो समझो, मैंने बिना ड्राइंग के क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट किया होता, आपको रटना ही पड़ता, समझ और सोच आती नहीं इसको लेके कभी। सोचो दो दो ड्राइंग आपके सामने, फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि क्या चाह रहा है इसमें। बोलो कोई किसी को पकड़ में आया तो बोलो। थोड़ा लाउडली बोलो ना, पूरा क्लास सुनेगा। क्या चाहते हैं लोग क्वेश्चन में? इतना समझ में आ रहा है कि 10 मैक्सिमा विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब ये जो 10 पट्टियां बनाई है ना, ये सारी की सारी इसके अंदर आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ। वही तो हुआ ना, सॉरी स्लिट का विड्थ ये फाइंड करना है अपने को कि ये क्या रखूं। देखो बोला है ना, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, इस स्लिट की चौड़ाई क्या रखूं कि ये सारी फ्रिंजेस इसके अंदर सेट हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? कि अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन है सिर्फ, सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ स्लिट, इस स्लिट का विड्थ क्या रखूं कि ये 10 जो लाइट पट्टियां हैं सारी फ्रिंजेस इसके अंदर घुस जाए, एडजस्ट हो जाए। ओके अब इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है बुक में, हमने ऐसा कोई थियरी भी नहीं पढ़ा है कि जिसमें इंटरफेरेंस की पैटर्न को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर घुसा रहे, ऐसा कोई थियरी भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा अपने लेवल पे, अपने दम पे करना है। हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी के। तो मुझे तो ये सीन देख के ये समझ में आ रहा है कि इन सबको, ये 10 लाइट फ्रिंजेस को इसके अंदर घुसना है ना, मतलब इनका टोटल विड्थ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये अंदर घुस पाएगी ना। समझो ये चौड़ाई इतना ज्यादा हो गया तो अंदर घुस ही नहीं पाएगी। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो 10 फ्रिंजेस का विड्थ है वो इतना कम हो कि इसके अंदर घुस जाए, मतलब इससे कम हो या इसके जितना होगा तो भी चलेगा। क्या बोलते हो बोलो? तो इस समझ के बेस पे अपन अपना खुद का एक फॉर्मूला डिलीवर इधर करते हैं। क्या कि विड्थ ऑफ 10 लाइट फ्रिंजेस शुड बी लेस देन इक्वल टू द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। बोलो ये बन सकता है फॉर्मूला अपने हिसाब से? ये कोई किताब का लिखा लिखाया फॉर्मूला नहीं है जो आपने कभी पढ़ा हो, कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं जो आपको रट के लिख लेना है। अपनी सोच से चित्र देख के समझना है कि ये जो विड्थ है वो इसके अंदर एडजस्ट करना है, मतलब इसके जितना या इससे कम होगा तो ही अंदर घुस पाएगा।
तो वही तो मैं लिखा इधर, तो उसमें डार्क फ्रिंज को भी काउंट करना पड़ेगा। 10 लाइट फ्रिंजेस तक पहुंचना है अपने को, तो बीच में डार्क आ रही उसका हम क्या करें, वो तो आएगी कंपलसरी। हमको 10वीं फ्रिंज तक पहुंचना है ना, तो बीच में सारी डार्क भी आ रही है, तो डिस्टेंस तो बढ़ाएगी वो, लेकिन उससे हमको कुछ कंसिडरेशन नहीं है ना। हमको तो यहाँ से देखो 10वीं यहाँ तक है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस देखना है, बीच में अंदर क्या क्या है उससे हमको कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ डार्क के बारे में कुछ भी सोचने जाओगे तो फंसोगे। ठीक है, बोलो ये फॉर्मूला आपको हुआ सॉलिड एकदम हुआ? ये भी फोन किसी का बज रहा है, इडियट्स। ओके, तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया साहब, आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो कब से। लेकिन अब ये जो लाइनें इधर लिखी है मैंने, इनके मैथमेटिकल मेजरमेंट भी ला के रखने पड़ेंगे, तब जाके कुछ। फॉर्मूला तो ये दे दिया कि इससे अपना काम स्टार्ट करो, अब ये सब ढूंढो इसमें घुस के। तो ड्राइंग आपके सामने पड़ा है, चलो ढूंढते हैं। देखो समझना, ये 10 फ्रिंजेस मतलब कितना डिस्टेंस होता है समझो। जैसे ये एक लाइट से दूसरी लाइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बीटा, है कि नहीं? तो ऐसा 10 बार होगा। वेरी गुड, 10 बीटा, 10 टाइम्स ऑफ बीटा विल बी दिस डिस्टेंस। ये थोड़ा सा यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा सेंट्रल का, वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, समझे कि नहीं? और इस डिस्टेंस को हम जनरली क्या बोलते हैं, x10। क्या बोलते हैं? हाँ, तो लिखो इधर x10 इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ बीटा, कि इतना सा डिस्टेंस एक बार बीटा होता है ना। और बीटा मतलब क्या होता है अपना, लेमडा डी बाय, ये हो गया x10। हुआ कि नहीं हुआ? पक्का। अब यहाँ पे एंगल लड़ाता हूँ, देखो थोड़ा गौर से, टफ नहीं है, घबराओ नहीं। यहां से यूं एक लाइन जाने दो, 10वीं तक जाने दो, गई। ये क्या है, कैपिटल डी, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, x10। तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन रहा है ना tan थीटा का, इसको थीटा समझो, तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बन गया मस्त। लेकिन यहाँ पे एंगल्स बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, तो 10 को अवॉइड करो। अच्छा, ये x10 का वैल्यू यहाँ से लाओ, 10 टाइम्स लेमडा डी बाई डी, और नीचे देख डी था ही कैंसिल, सो थीटा इज 10 लेमडा बाई डी। ये एंगल क्या बन रहा है, 10 लेमडा बाई डी, राइट कि नहीं राइट? ओके, अब यहाँ पे कुछ करते हैं, 1 मिनट आप समझो। जैसे ये वाला एंगल इतना ही लेंगे ना, क्योंकि हमको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे फोकस करना है ना, तो इतना ही लेंगे। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, समझो। तो ये जो पूरा एंगल है, इससे छोटा ये होना चाहिए, तभी अंदर घुस पाएंगे, वही तो हो रहा है। मैं इसको एंगुलर विड्थ भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है ना? तो इधर क्या आ गई एंगुलर विड्थ, 10 लेमडा बाय डी। अब एक पंगा है, सर ये वाला फॉर्मूला तो कुछ पता है नहीं हमको, ये तो पढ़े ही नहीं है बुक में। तो फॉर्मूले क्रिएट किए जाते दोस्त, चित्र आता है ना, फॉर्मूला दौड़ के आएगा आपके पास। देख बताता हूं मस्त, आपको इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जानने में इंटरेस्ट है, ये डिस्टेंस कितना है, मतलब क्या लोकेशन कैसे बता सकते हो इसको कि इनके बीच का है या इतना लंबा हो रहा है? सर मैं ड्राइंग को थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। अब बोलो क्या बोल सकते हो आप? अच्छा ये क्या है, ये वाला, ये पोर्शन क्या है? हाँ, फर्स्ट मिनिमा, ये पहला अंधेरा है ना, तो ये क्या है, फर्स्ट मिनिमम है। ये भी क्या है, फर्स्ट ही है, नीचे तरफ का, ये भी फर्स्ट मिनिमम, ये भी फर्स्ट मिनिमम, ये नीचे तरफ का फर्स्ट, ये ऊपर तरफ। तो दो फर्स्ट मिनिमम के बीच का डिस्टेंस हो रहा है ना, ये कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, और वही आपको निकालना है ढूंढ के। समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस जिसको हम सर्च कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा। यस, डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर। डन, चलो कोई बात नहीं। अब बात जब मिनिमा की कर रहे हैं, तो मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या लगता है भैया, ए साइन थीटा एन लेमडा, और ये फर्स्ट नंबर की है तो एन क्या ले लेंगे, 1, और साइन एंगल छोटे तो साइन को जाने दूं, हो गया।
तो थीटा क्या मिल गया, यस थीटा लेमडा बाई मिल गया। ये पूरा विड्थ कितना है, 2 थीटा, डबल थीटा ना, है कि नहीं। तो लिख दो एंगुलर विड्थ बोलते हैं इसको क्योंकि एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 थीटा एंड थीटा इज लुकिंग लेमडा बाय ए। लगा दे यहाँ पे। अब बोल दोस्त क्या बोलता है गजब सम। कितना बारीक फिजिक्स सोच के निकालना पड़ता है अंदर से, लेकिन आज आपने देखा ना। अब अगली बार मेरा मानना है कि इस टाइप के सम्स अब यूं करोगे क्योंकि इसको इतना टाइम दे चुके हैं, आज हम इतना आराम से समझ चुके हैं। घर पे जाके थोड़ा और ये ड्राइंग को बार बार अपने से बनाओ, खुद कोशिश करो, खुद गलतियां करो, फिर खुद मेरा सोल्यूशन देखो, सीखोगे और आपकी मेरे जैसे एकदम ग्रिप आ जाएगी कि इतना अच्छे से अंदर जाके बातें करना इसके बारे में। चलो अब लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 5 जा, तो 5 अपॉन डी 1 अपॉन ए को इधर ले, डी को इधर ले। डी कितना दिया था 1 मिलीमीटर पिछले क्वेश्चन में, हाँ। तो ए इज लेस देन इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, ले एक्यूरेट आंसर। आप समझो अब सोल्यूशन कितना सा है इसका, इतना सा सोल्यूशन, इतना सा है, लेकिन समझ कितनी सारी है अंदर। मेरे हिसाब से एक धांसू क्वेश्चन है जो जेई आईआईटी तक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इसको अच्छे से। क्लियर है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दो कि सर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल है, एक बार फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ। उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 10 फ्रिंज, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या लफड़ा किया पता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वर्ड ही नहीं यूज किए, तब फंस गए। लेकिन हमने फिर अपने दिमाग से पता लगाया कि जो 2 स्लिट वाली बात होती है वो इंटरफेरेंस की बात कर रही है लोग, और सिंगल स्लिट वाली बात ये लोग डिफ्रैक्शन की कर रहे हैं। तो हमको तुरंत ड्राइंग क्लिक हो गया दिमाग में। अब ड्राइंग में ये बोलना चाहते लोग कि ये जो 10 लाइट फ्रिंजेस है वो सारी इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए तो ये वाला विड्थ इसके जितना हो या इससे कम हो तो ही अंदर घुसेगा। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। फिर रहा सवाल ये विड्थ ढूंढने का, तो ये वाली विड्थ मैंने प्रीवियस फॉर्मूलों के बेस पे ला के दी आपको, और ये वाली विड्थ थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाया तो आ गई, खत्म। ओके चलो ठीक है।